मुझे रियल लाइफ में कभी भी धोखा नहीं मिला था। एंड वो चीज मुझे, लहरों से जो दूर भागते हैं अक्सर डूब वही जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ। पहले दिन से मैंने बंदे को सिखाया कि कम्युनिकेट कर, मेरे से बात करना, किसी तीसरे की बात मत मानना, बिकॉज यहाँ पे हर कोई गेम खेल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। बिग बॉस इज वन रियलिटी शो जो सच में एक मेरे लिए ड्रीम रियलिटी शो है। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस बिकॉज Hello everyone, this is me Bhagya and you're watching me on Telechecker. Today we are having a conversation with Lady Erika, who was a part of Splits Villa. First of all, Erika, I'm welcoming you to Telechecker. How are you and how was your journey in the Splits Villa? well, thank you so much for having me. Splitsvilla's journey for me was a game changer in real life. मैंने कई सारी चीजें सीखी हैं जो शायद रियल लाइफ में मुझे नहीं फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि धोखा। मुझे रियल लाइफ में कभी भी धोखा नहीं मिला था। एंड वो चीज मुझे स्प्लिट्सविला में, और किसी ने सच ही कहा है, जो चीजें आप नहीं सोचते हैं वही कभी कभार आपके साथ होती हैं, और आपको लगता है कि यार, वो कहावत है ना कि समंदर से लहरों से जो दूर भागते हैं अक्सर डूब वही जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ। जो जो हमेशा क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में कभी धोखा किसी चीज में नहीं मिला, और वो सडनली रियलिटी शो में पहला कनेक्शन से ही मुझे धोखा मिला। तो आई थिंक वो काफी शॉकिंग था मेरे खुद के लिए। तो काफी जर्नी मेरी अच्छी रही, आई थिंक इवेंटफुल थी। काफी अप्स एंड डाउन्स थे, और वो मजा ही क्या है ऐसी जिंदगी में जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स ना हो, जहाँ पे आप कुछ सीखे नहीं। तो मैंने कई सारी चीजें सीखी, लाइफ लेसन मिल गए मुझे वहां पे। तो आई थिंक इट वाज वेरी सरप्राइजिंगली वेरी लर्निंग लेसन फॉर मी, आई वुड से। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी मुझे धोखा तो मिला, मतलब किस किस से आपको धोखा मिला, सभी से या कोई पर्टिकुलर है कोई? नहीं, सभी से बिल्कुल नहीं। काफी दोस्त भी अच्छे बने मेरे। एंड जो मुझे सच में समझ पाए वो अच्छे दोस्त हैं। एंड धोखा मिला इन द सेंस लाइक, बोलते हैं ना कि मैं मेरा जो स्कूल का अर्ली स्कूलिंग जो थी वो गर्ल्स स्कूल में हुई थी। हाँ। सो आई यूजुअली मेक फ्रेंड्स विद गर्ल्स वेरी इजीली, बिकॉज आई आई रिस्पेक्ट गर्ल्स फर्स्ट ऑफ। एंड कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो कि आई डोंट थिंक दे बिलीव इन गर्ल कोड या एनीथिंग लाइक दैट, कि यार लड़ाई होती है, सब में होती है, बट देन फॉर एग्जाम्पल माई रूममेट, वी हैड अ फाइट। ठीक है, बिना किसी बात के हुई लड़ाई, की इशिता की वजह से, अपसेट होने की वजह से, जो भी हमारे साथ हुआ। एक ने, किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, तो बाद में अगले दिन भी हग्ड इट आउट, सारी चीजें हो गई। शी सेड सॉरी, शी अपोलोजाइज्ड एंड आई फॉरगिव हर। तो वो होता है ना, दोस्ती यही होती है कि आप लड़ो मरो जो भी है, लेकिन लास्ट में आप एक साथ हो। तो आई थिंक वो चीजें भी थी। अच्छा लगा मुझे कि दोस्ती एक्चुअली में जेन्युइन फीलिंग्स थी लोगों में। बट कुछ दोस्ती ऐसी भी होती है जहाँ पे आप बस खाली यूज कर रहे हो अपने दोस्त को, कि हाँ मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, चल अपनी दोस्त का कनेक्शन ही ले लेती हूँ। तो वो भी चीजें मैंने देखी, एंड सीखा कि सारी लड़कियां सच में सच्ची सहेली नहीं बन सकती। तो दैट्स वन थिंग आई लर्न। और धोखा तो अपने कनेक्शन से मिला, एज एवरीबॉडी नोज बाय नाउ। तो या, तो जैसे कि हमारी प्रिपरेशंस कुछ होती है मतलब जाने से पहले, और फिर जब रियलिटी में हम वहां पर जाते हैं तो कुछ और ही होता है। सो आपने क्या किया था प्रिपरेशंस, और शो में जाने के बाद कैसा रहा आपका पूरा? आई थिंक मेरे साथ यही चीज का प्रॉब्लम हुआ। आई वॉज वेरी नाइव। मैं काफी बिल्कुल प्लानिंग करके ऐसा कुछ नहीं गई थी कि मेरे को ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है। और ना ही मुझे किसी का बैकग्राउंड पता था। वहां जाके जब पता चला आने के बाद, और धीरे धीरे करके वहीं पे चीजें बाहर आने लगी कि ये तो उसको भी जानता था, ये और ये बाहर से प्लानिंग करके आए, इनका स्ट्रैटेजी है, वो इसकी फ्लैटमेट थी, वो इसका फ्लैटमेट था। जब ये सारी चीजें सुनने में आने लगी ना, आई वाज लाइक ब्लोन अवे। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? लाइक, एम आई द ओनली वन जिसको पता नहीं कौन क्या है, किसका कौन सा इंस्टाग्राम हैंडल है, कौन किसके साथ है? मेरे को कुछ नहीं पता था। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस होल रियलिटी वर्ल्ड। रियलिटी शो से बाहर की दुनिया से थी मैं एक्टर थी, मैं ना कि यस। रोडीज या ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ नहीं किया था। तो ना मैं एडी को जानती थी कि उसने उसने रोडीज के लिए ट्राई किया था, या मैं शिवित या किसी को भी नहीं जानती थी मैं। सो आई थिंक वहां पे मेरी एक इनोसेंस जो थी, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कि मैं काफी जेन्युइन रही, और मैंने प्लानिंग या स्ट्रैटेजी वाइज गेम नहीं खेला।
मैं चाहती थी ऑडियंस मेरे को रिलेट कर पाए, दैट यू नो आई एम जस्ट अ जेन्युइन पर्सन हु इज ट्राइंग टू लुक फॉर कनेक्शन इन अ रियलिटी शो, जो कि बाकी लोगों का इंटेंशन शायद नहीं था। वेल जैसे कि आप अलग बैकग्राउंड से है, आप डॉक्टर है, लेकिन या वहां पर आपने ऐसा कुछ लगा कि अरे मैं डॉक्टर हूँ, और आप ही खुद वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही थी शो में? जी बिल्कुल, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी कि टॉक्सिसिटी एक एक्सट्रीम लेवल पे चली हाँ। गई थी। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगने लगा था, यार ये कहाँ फंस गई मैं, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ ये। लोग किसके साथ कुछ भी बात करते हैं, बताते नहीं है डायरेक्टली, कैमरा जब सामने आता है तो कुछ और हो जाते हैं। सो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए माहौल, एक दो लोगों की वजह से। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि कुछ लोग ऐसे थे जो सच में दोस्त थे, like Rushali was a great friend, and Khanak was good. Devangini and Divyansh later on he joined. They were good friends. तो बहुत सारी चीजें थी जो स्ट्रेसफुल थी। एंड बीइंग अ डॉक्टर हैज नथिंग टू डू विद दिस। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आपकी आपकी डिग्री रखी की रखी रह जाएगी, वहां पे लोग गेम एक अलग ही तरह का खेलते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे आके गेम खेल रहे हैं एक डॉक्टर के साथ, देन यू कैन ओनली इमेजिन, बिकॉज उनका गेम प्लान ही अलग रहता है। यू नो दे आर लुकिंग फॉर बिकमिंग अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उनको कनेक्शन या प्यार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगी जिसमें कोई भी हो जिसने आपको टॉर्चर किया हो, और वो टॉक्सिक इंसिडेंट हो जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं अब भी मुझे अब बाहर जाना है घर यहाँ से? तो आई थिंक डोम सेशन में ऐसा मुझे फील हुआ था, जब यू नो सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, वी टॉक्ड इट आउट, बट एडी ने जो वहां पे जो चीजें की, और जिस तरीके से मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस लगाए कि मैंने ऐसा बोला है वैसा बोला है। कोई फुटेज नहीं है जहाँ पे मैंने बोला हो कि मेरे को नहीं खेलना, मेरे को घर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप पैनिक होकर अपने दोस्तों के साथ जो बातें करते हो वो एक अलग चीज होती है, बट आप एक्चुअल में आप जो करते हो वो सच में वो होता है जो आप करना चाहते हो। तो अगर अब आप बोलते हो, यार यार तुम अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगी, तो क्या सच में मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बोलने का तरीका होता है लोगों का कि यार ऐसा हो गया, यार मैं तो सच में, मेरा मन कर रहा है मैं जाके ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ये चीजें होती हैं आपस में बोली जाती है, ना कि यू नो कि मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने वैसा बोल दिया। जो फॉल्स एलिगेशन था उस समय मेरे को ऐसा लगा कि यार ये एक्सट्रीम लेवल की टॉक्सिसिटी है। बिकॉज पहले दिन से मैंने बंदे को सिखाया कि कम्युनिकेट कर, मेरे से बात करना, किसी तीसरे की बात मत मानना, बिकॉज यहाँ पे हर कोई गेम खेल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, फूट डालो राज करो वाली राज रणनीति अपना रहे हैं लोग यहाँ पे। तो प्लीज कम्युनिकेट विद मी। कोई भी चीज सुन के यू नो निर्णय मत लेना, डिसाइड मत करना। जो चीज उसने की, तो वहां पे मेरे को लगा यार दिस इज एक्सट्रीम। आप एक ही बंदे पे ट्रस्ट किया और वही चीज वो कर रहा है। तो मेरे को लगा यार ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए। लाइक समबडी प्लीज टेक मी एंड यू नो जस्ट कंसोल मी राइट नाउ, बिकॉज वो टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा थी। बट आई ट्राई टू कीप स्माइलिंग, एंड मैंने काफी ग्रेसफुली उस चीज को हैंडल किया, आई थिंक। तो हाँ। वेल जैसे कि रियलिटी शो होते हैं, एज एम ऑडियंस हमें देखने में कुछ अलग देखने को मिलता है, लेकिन जब इंटरव्यूज में या फिर कॉन्टेस्टेंट जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपने जी। क्या फील किया जब आपने बाहर से स्प्लिट्स विला देखा था और अंदर जाके क्या क्या कुछ आपको देखने को मिला, सीखने को मिला? मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जिस तरह से चीजें बाहर से दिखती हैं कि यार हाँ ये तो मतलब बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, वो चीज मुझे वहां जाके पता चला कि लोग उससे भी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। लाइक जितना आप रियलिटी शो में देखते हो किसी ने किसी के अरे बोल देना एक अलग चीज होती है, और किसी के साथ गलत करना, जानबूझ के करना, किसी की बातों को तोड़ मरोड़ के कैमरे के सामने रखना, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की टॉक्सिसिटी है। तो वो चीजें जो मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, एज एन ऑडियंस मैंने नहीं कभी सोचा था, वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की कि हाँ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं just to grab 1 second of attention for in a reality show. तो I think लोग सच में फुटेज के भूखे हैं। I must say this. वेल मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और आपको देखा कि मैंने आप बेकाबू शो का हिस्सा बनी थी, और वो सीन भी काफी अच्छा था। वेल आपको अभिषेक शालीन भनोत के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मुझे कैमरे से बहुत प्यार है।
पर ऐसा प्यार नहीं है कि मैं किसी को झूठा बना के कुछ भी करूँ रियलिटी शो में। वो वाला प्यार, वो वाला कैमरे के लिए प्यार नहीं है, वो सेल्फ ऑब्सेशन है। बट यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर सिनेमा, आई एम इन लव विद सिनेमा, आई लव कैमरा। और पहली वेब सीरीज शिक्षा मंडल एमएक्स प्लेयर पे करने के बाद जो टीवी शो में मेरा डेब्यू हुआ था, वो बेकाबू सीजन 2 से हुआ था। एंड आई लव वर्किंग विद अभिषेक एंड भनोत जी, बिकॉज आई यूजली कॉल हिम लाइक दैट। अभिषेक के साथ तो मुझे काम करके ऐसा लगा ही नहीं था कि हम पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार काम कर रहे हैं। ही वॉज सो फन। अभिषेक इन जनरल ऑल्सो आई वुड से कि ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो बोलते हैं ना कि आर्ट अपने आप से आती है, जो जिसको कहीं कोई स्कूलिंग नहीं। मैं भी वैसे ही हूँ, तो आई थिंक आई कुड रिलेट विद हिम। मैंने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं है, कोई एक्टिंग या ड्रामा स्कूल से या कुछ भी ऐसा कुछ डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया है। सो जो भी था वो खुद से, खुद का टैलेंट था। चीजें देख के, मैंने सिनेमा देख के सिनेमा सीखा है। So I think that the same vibe I got from Abhishek. So I loved working with Abhishek, and I generally enjoy working with actors जो कि खुद से करते हैं, जो चीजें खुद से अपने आप प्रोसेस करके करते हैं, ना कि ओ ये ऐसा वैसा मैंने ड्रामा स्कूल में ऐसा सीखा वैसा सीखा। बिकॉज आई थिंक आप एक्टिंग सीख नहीं सकते हैं कभी, एक्टिंग सिखाई भी नहीं जा सकती। एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो शायद आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अपने आप सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं चीजें। तो या वेल, अगर आपको स्प्लिट्स विला में अगर वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, तो आप किसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे, और वो होगा आपका एकदम धाड़ू वाला दुश्मन? आई थिंक मेरे अंदर वो कॉर्नर ही नहीं है जहाँ पे मैं किसी से नफरत कर पाऊँ उस तरह से। शायद मैं एक दिन दो दिन गुस्सा रहती हूँ लोगों से या नफरत कर हाँ हाँ सकूं, हाँ। बट उसके बाद वापस से मेरे से नहीं होगा। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू हेट समवन। सो मैं नफरत तो नहीं करती किसी से, बट अगर मैं चाहूंगी तो अवॉइड करूंगी एडी को, एंड कशिश को भी अवॉइड करूंगी। बिकॉज कशिश के साथ दोस्ती तो थी और है और रहेगी भी, बट आई डोंट थिंक वो उस तरह की दोस्ती वापस से कभी हो पाएगी। कहते हैं ना, एक बार धागा टूट जाता है तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है, तो वो चीज रहेगी। एंड एडी के साथ इसलिए बिकॉज उसने सच में काफी बड़ा धोखा किया मेरे साथ, तो उसको तो मैं बिल्कुल देखना पसंद नहीं करूंगी, अवॉइड करूंगी, ताकि मैं वो नेगेटिव वाइब में ना जाऊं। और if I get a wild card entry, I think I would stick with somebody like लक्ष्य, जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य हो, जो कि थोड़ा मैच्योर हो दिमाग से, ऐसे इस तरह के चीप गेम्स ना खेले। So I think I would like to be with someone who's mentally mature. तो लास्टली आप आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगी, और इवन आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? कोई रियलिटी शो का और आप हिस्सा बनना चाहोगी, लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी? बिग बॉस इज वन रियलिटी शो जो सच में एक मेरे लिए ड्रीम रियलिटी शो है। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस, बिकॉज डेटिंग शो से तो अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आई मीन आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर डेटिंग शो, बिकॉज प्यार तो नहीं मिला, धोखा मिला। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सारे ऐसे ही होते हैं। तो अगर मौका मिलेगा, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लोर इन वन ऑफ दोज डेटिंग शोज। बट बिग बॉस इज वन शो दैट आई think I would love to be a part of. Like, it's a dream project in reality shows category. बाकी फैंस के लिए मैं ये बोलूंगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं स्प्लिट्स विला में, जिन लोगों ने मुझे देखा, वो मुझसे रिलेट कर पाए, उनको पता है, वो देख पाए, वो फील कर पाए कि मैं जैसी हूँ यहाँ रियल लाइफ में वैसे ही मैं वहां पे भी थी। मैं जेन्युइन हूँ, मैंने कोई स्ट्रैटेजी या षड्यंत्र नहीं किया, दूसरों के मामलों में दखल डाल के फुटेज लेने के लिए चीजें नहीं की। मैं जेन्युइन थी, जितना भी थी, जैसे भी थी, जेन्युइन थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो वो फैंस जो भी हैं मेरे साथ कनेक्टेड रहें, बिकॉज आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे मुझे एक नई वेब सीरीज में, जिसके बारे में मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकती, बट आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन नेक्स्ट प्रोजेक्ट। या तो वेब सीरीज पहले आएगा या टीवी शो स्टार्ट होगा, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट येट। बट यस, आने वाले टाइम में आई वुड बी वर्किंग इन वन ऑफ दीज वेब सीरीज और अ टीवी शो, अ न्यू वन। थैंक यू एरिका, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सच में आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much. Thank you.